दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जुलाई को अनाउंस किया था कि वो 25% का टैरिफ लगा रहा है इंडिया पे, और अब एडिशनल टैरिफ लगाया गया है इंडिया के ऊपर 25% का और लगाया गया है कि वो रशिया से ऑयल लेता है। वो पहले वाला पता नहीं क्यों लगाया गया था, जो ट्रेड डिफरेंस था कि भैया हमारे ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा रखा है और हमारे आइटम वहाँ पर पहुँच नहीं पाते, बिक नहीं पाते, इनके ही आइटम बिकते हैं, इसकी वजह से हम इनको 25% का टैरिफ लगा रहे हैं। जो भी इनका सामान आएगा वो यूएस के अंदर 25% टैक्स लगा के बिका करेगा, जिससे कि यूएस की गवर्नमेंट को फायदा होगा। लेकिन अब ये 25% का एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं, तो मतलब कि हो गए टोटल 50% के टैरिफ इंडिया के ऊपर, जिसके ऊपर इंडिया ने अभी चाइना वाला रिप्लाई नहीं दिया। जिस तरीके से चाइना भी टैरिफ वॉर शुरू कर गया था ना कि भैया उन्होंने बढ़ाया 34%, तो इन्होंने 17% कर दिया, उन्होंने 54% किया, इन्होंने 24 कर दिया, तो इस तरीके से चाइना कर रहा था, वो अभी इंडिया ने नहीं किया है। दोस्तों यूएस के अंदर बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी, जिनमें से एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि वहाँ का मीडिया एकदम फ्री है, वो प्रेसिडेंट से भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे किसी नेता से भी मतलब पूछोगे तो वो भी आग बबूला हो जाता है, घर पर फिर हो जाती है, रेड वेड पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर यूएस के अंदर अब जिस चीज़ पे मैं आ रहा हूँ वो बताता हूँ कि भैया एक एंकर ने पूछ लिया साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप से कि भैया आप कहते हो इंडिया ऑयल खरीदता है रशिया से, उस वजह से हम टैरिफ लगाएंगे, लेकिन वहीं पर यूएस खुद यूरेनियम खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीदता है, प्लेडियम खरीदता है और रेयर मेटल खरीदता है। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ पल्ला झाड़ लिया कि अच्छा मुझे पता ही नहीं था इस बारे में, तो वो साफ ऐसा कह के निकल गए। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. लेकिन यहाँ पर इंडियन आर्मी ने साफ साफ एक जवाब दे दिया है यूएस को कि आपकी हिपोक्रेसी क्या है। 1954 के अंदर जो पाकिस्तान को तुमने बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर दिए थे वेपन्स खरीदने के लिए, उसी की वजह से पाकिस्तान अब ऐसा कर देता है, जो कि आपने देखा होगा मतलब किस किस तरीके की हरकतें पाकिस्तान ने इंडिया के साथ में की है। तो लगातार इनडायरेक्टली यूएस ही सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को इंडिया से वॉर करने के लिए। 1971 की वॉर के अंदर तो आपने देखा होगा ओपनली सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, और वहाँ पर यूएसएसआर आया था इंडिया को सपोर्ट करने के लिए अपनी नेवी लेके, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, जो कि ईस्ट पाकिस्तान बना हुआ था। और ऊपर से उनकी आर्मी को मजबूत करने के लिए कई सारे फाइटर जेट दिए, टैंक दिया, आर्टिलरी दी, ताकि वो इंडिया के साथ में और कई वॉर कर सके। सो ये यूएस की एक जो रियलिटी है वो एक्सपोज कर दी है इंडियन आर्मी ने, जिस पोस्ट को डिलीट नहीं किया, साफ साफ दिखाया है कि आप एक्चुअली में दोस्त दोस्त कहते हो इंडिया को, लेकिन आप इंडिया के दोस्त हो नहीं, आप इनडायरेक्टली सपोर्ट हमारी एनिमी कंट्री को भी करते हो, उस हद तक कि वो वॉर करे हमारे साथ में। और इस पोस्ट को यूएस ऑफिशियल्स ने भी देखा है, जहां पर निक्की हेली जो कि रिपब्लिकन लीडर हैं, उन्होंने तो साफ साफ बोला है कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं वो एकदम ही गलत कर रहे हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एलाई को एकदम ही दरकिनार कर रहे हैं, जो कि हमारा दोस्त हुआ करता था। हालांकि इंडियन आर्मी ने साफ बताया कि तुम किस तरीके के दोस्त हो, तो उन्होंने कहा है कि भैया ये गलत हो रहा है अभी इंडिया के साथ में जो ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं उनका कोई पर्सनल एजेंडा है क्या है, लेकिन वो कर रहे हैं। और यहीं पर अब इंडिया भी पीछे नहीं है, अब जो हमारा दोस्त है वो दोस्त है। तो यहाँ पर अजीत डोभाल अब रशिया गए हैं, और इसी के साथ साथ पीएम मोदी भी 31 अगस्त को जाने वाले हैं चाइना, क्योंकि वहाँ पर एससीओ का एक समिट है, वहाँ पर जाना है उनको। और इसी के साथ साथ यहाँ पर रशिया भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज भी आएंगी। सो यहाँ पर बातचीत होगी ट्रेड की, टेररिज्म की, और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी की बात भी की जाएगी, और शायद बायलैटरल टॉक भी चले इंडिया और चाइना के बीच में, जहाँ पर शी जिनपिंग के साथ में उनकी अलग से एक मीटिंग रहेगी, और वो बात करेंगे शायद यूएस के मुद्दे पे भी, जो वो प्रेशर बना रहा है दोनों ही कंट्री पे, दोनों ही नहीं बल्कि रशिया को भी वो इंक्लूड कर रहा है। तो टैक्स पेयर का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जाता है वो दिल्ली आके देखो। दरअसल दिल्ली की सीएम ने 70 एमएलएस को फ्री आईफोन प्रो दिए हैं, और ये किस लिए दिए हैं? दरअसल पहले पॉलिसी होती थी कि भैया 50,000 तक का अगर कोई सीएम या फिर मिनिस्टर फ़ोन लेता है तो वो रिम्बर्समेंट हो जाती थी, उसका पैसा उनको गवर्नमेंट से मिल जाता था। अब उस अमाउंट को बढ़ा दिया कि सीएम के लिए 1,50,000 कर दिया गया, मिनिस्टर्स के लिए 1,25,000 कर दिया गया, जिसके एवज में अब इनको ये फ़ोन दे दिए गए कि भैया ये लो सभी ये फ़ोन रखो। और ये इसलिए किया गया, ये कह रहे हैं कि भैया इससे पेपरलेस हो जाएगा, डिजिटल वर्क में आसानी होगी, वन नेशन वन एप्लीकेशन, इस तरीके के इनिशिएटिव को लेके ये किया गया है। तो मतलब टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी कुछ इस तरीके से बहानेबाजी देखी की जा रही है। ये लग्जूरियस फ़ोन दिया जा रहा है, जबकि कोई और फ़ोन भी दिया जा सकता था, क्योंकि फ़ोन 25,000 रुपये का भी आता है, फ़ोन 20,000 रुपये का भी आता है। अगर तुम्हें काम ही करवाना था तो काम उस पर भी हो सकता है, लेकिन नहीं, सबसे महंगा फ़ोन लिया जाएगा। तो आईफोन 16 प्रो इनको दिया गया, और सीएम के पास में तो चलो 1.5 लाख की लिमिट है, तो वो
प्रो मैक्स भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें की गई हैं, जिसका अगर आप टोटल करो इन 70 MLAs को करीबन 84 लाख रुपए के फ़ोन दे दिए गए ऐसे ही, टैक्स पेयर का पैसा ऐसे ही बर्बाद, जबकि इनके पास में ऑलरेडी होगा ये वाला फ़ोन, शायद एक आधा हीरा भी लगा हो। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की अब आयरनी ये देखिए कि ये हाई अलर्ट भेज रहे हैं एप्पल यूज़र्स को कि भैया आप आईफोन यूज़र हो, आईपैड यूज़र हो, मैक यूज़र हो तो आप हाई रिस्क के अंदर हो, आपको अपने iOS को अपडेट करना पड़ेगा लेटेस्ट वर्जन के अंदर, वरना यहाँ पर कुछ ऐसे लूप होल पाए गए हैं कि आपका डिवाइस हैक किया जा सकता है। तो मतलब एप्पल अगर इतना ही रिस्की है तो क्यों वो फ्री में दिया गया इन मिनिस्टर्स को। दोस्तों उत्तर काशी के धराली विलेज के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके विजुअल्स आपने कल ही देखे होंगे। ये कल 1:30 बजे हुआ था और अब जाके जो कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि आर्मी कैंप तक उस फ्लैश फ्लड के अंदर बिल्कुल ही गायब हो गया था जो कि हर्षिल के अंदर मौजूद था। यहाँ पर 10 से 11 आर्मी पर्सनल हैं जो कि अभी मिसिंग है, मिल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर NDRF की टीम लगी हुई है। अब तक करीबन 150 लोगों की जान बचा ली गई है रेस्क्यू करके, और इसी के साथ साथ कोशिश की जा रही है कि जितने लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोग मिसिंग है। अभी भी ये बताया जा रहा है कि करीबन 50 से 60 लोग मिसिंग है, या और भी नंबर बढ़ सकते हैं, वो देखा जाएगा। क्योंकि ये जो फ्लैश फ्लड है ये बिल्कुल केदारनाथ के जैसे ही फ्लैश फ्लड है। जहाँ पर चोराबारी लेक टूटी थी तब वहाँ पर इतना भयंकर फ्लैश फ्लड आया था, और यहाँ पर एक जगह है जो कि 12,600 फीट की ऊंचाई पर है जिसको सूखी टॉप बोला जाता है, वहाँ पर बादल फटा था, और वहाँ पर बादल फटने की वजह से एकदम से इतना ज़्यादा पानी आ गया जिसके बाद में ये पानी सब कुछ अपने साथ में लाता हुआ सीधा धराली विलेज पहुँच गया, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है। मतलब आप कह सकते हो कि ये रिवर बेड ही था शायद पुराने वक्त का, जहाँ पर केदारनाथ भी रिवर बेड की तरह ही था, और वहाँ पर कुछ इसी तरीके से फ्लड आया था, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से फ्लड आया है। और अब इसके विजुअल्स देखे नहीं जा रहे, ऐसे हैं कि मतलब जहाँ पर एक बहुत अच्छा एक टाउन होता था, छोटा सा एक गांव होता था छोटा सा, जो कि बहुत ही प्यारा लगता था, अब वहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय एक नदी के। दोस्तों CBSE ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी है कि क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम में अगर अपेयर होना है 2026 के, तो उनकी मिनिमम अटेंडेंस 75% होनी जरूरी है। अगर उससे नीचे हुई तो शायद उनके खिलाफ में एक्शन ये होगा कि उनको बोर्ड एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। अब आप पूछोगे यार पहले भी तो 75% हुआ करती थी। हाँ हुआ करती थी, लेकिन उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया था, क्योंकि जब कोविड आया था उस बीच में चलो ठीक है मजबूरियां होती है कई लोगों की, कई बच्चों की, तो जिस वजह से ये सारे रूल्स हटा दिए गए थे उस वक्त के लिए। लेकिन अब वापस से ये रूल आ चुका है, तो मतलब ये जो 25% का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है उसके अंदर रीज़न भी वैलिड होना चाहिए कि आपको कोई इलनेस है, कोई बीमारी हो गई है जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर कुछ फैमिली में डेथ हो गई है, या फिर आप किसी नेशनल स्पोर्ट में हो या इंटरनेशनल स्पोर्ट में हो उसके इवेंट में आपको जाना पड़ रहा है, तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये 25% की छुट्टियां मिलेंगी, वरना आपको 75% लाने ही पड़ेंगे अटेंडेंस में, वरना शायद आपको एग्जाम में बैठने भी ना दिया जाए।